एक 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, हम क्लास स्टार्ट कर रहे थे। मतलब इसकी लिंक को थोड़ा टेलीग्राम पे सेंड कर देना। हमने जो लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी, इसको आप मतलब इसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दो। ठीक। हेलो लव, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक सेंड की है, उसको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दो। ठीक है, तो कल की क्लास हमने पढ़ी थी बहुभुज की। स्टार्ट करते हैं हम अब। अपनी कॉपी उठा के रख लेना अपने पास में। हमने कल पढ़ा था पॉलीगन बहुभुज, और हमने कहा था इसका वीडियो जो हमने कल ऑटो सेव किया था, आपसे कहा था इसको रिवाइज कर लेना। संभवतः आपने रिवाइज कर लिया होगा, और रिवाइज कर लिया हो तो कल के जो क्लास थी उस क्लास से संबंधित जो क्वेश्चंस थे वो थोड़ा हम रिवाइज करके आपको पूछ लें। तो सबसे पहले कल हमने आपको 2 3 4 चीजें बताई थी। कंसेप्ट नंबर, ये पूरा का पूरा जो पॉलीगन चैप्टर है, कल हमने आपको सारी चीजें खोल ली थी कि ये पूरा का पूरा बहुभुज का चैप्टर है, केवल केवल 2 कंसेप्ट के अराउंड घूमता है। 2 कंसेप्ट के अराउंड ये घूमता है, कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2। तो जो कंसेप्ट नंबर 1 है और जो कंसेप्ट नंबर 2 है, जो एक कंसेप्ट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 2 है, इसी के अराउंड एक पूरा का पूरा अपना चैप्टर घूमता है। तो जो कंसेप्ट नंबर 1 है वो क्या है, कंसेप्ट नंबर 2 क्या है, वो क्या है, एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। तो कंसेप्ट नंबर जो 1 था, अगर आपने कल का चैप्टर ना देखा हो या वो रिवाइज ना किया हो तो हम आपको रिवाइज करा दें। जो कंसेप्ट नंबर 1 था उसमें क्या होता है कि पूरे पॉलीगन्स में, पूरे बहुभुज में, चाहे वो समबाहुभुज हो चाहे वो समबाहुभुज ना हो, यानी उनकी भुजाएं बराबर ना हो, बार के कोण यानी जो बहिष कोण होते हैं उन सबका योग कितना होता है, 360 होता है। उसका रीजन क्या था, क्यों ऐसा हो पा रहा था? क्योंकि सारे के सारे बहिष कोण जो होते हैं उनको अगर मिला दिया जाए, उनको उनके मिलाने पे उनके बाहर बाहर स्ट्रक्चर को अगर आप देखो, उन पे नजर रखो, तो क्या होता है कि वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक सर्किल के एक पॉइंट के चारों ओर एक सर्किल बनाते हैं। तो इस वजह से पहला जो कंसेप्ट होता है कि सभी कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग 360, लेकिन अंदर के कोणों का योग अलग अलग था। कंसेप्ट नंबर 2 था कि बहिष्कोण और अंतःकोण में एक संबंध होता है जिनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो उसके थ्रू हम और आगे निकल रहे थे, फिर ऐसे योग निकाला था। और एक, चलो हम 2 4 क्वेश्चन आपसे पूछ लें। सबसे पहले ये बताइए हमें, कल की क्लास पढ़ी होगी तो आलोक सर, आलोक भैया बताएंगे इसका आंसर। आप हमें ये बताइए कि एक बहुभुज बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? जी बताएं। एक बहुभुज को बनाने के लिए आपको कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होगी? कल हमने काफी ध्यान से इस चीज को समझा था कि बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, उसी में एक चीज छिपी हुई थी कि एक बहुभुज को बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है। जी, 3 भुजाओं, 3 प्लस कह रहे हो? ठीक ठीक। तो या तो 3 से बन जाएगा या 3 से अधिक हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्न दिए गए बहुभुजों में सबसे छोटा बहुभुज कौन सा है, तो वो कौन कहलाएगा? आपका त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। बाह्य कोण का फॉर्मूला होता है 360/n, और अंतः कोण का फॉर्मूला था अपना, अगर आप फॉर्मूले याद किए होगे तो n-2/n/180 या दो समकोण। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है तो आप 360/n करोगे, वहां से बाह्य कोण मिलेगा, देन फिर क्या करोगे, 180 में से घटा दोगे तो आपको अंतः कोण मिल जाएगा। फिर योग निकालने के लिए आप उसमें n का गुणा कर देना, जितनी भुजाएं होंगी, क्योंकि उतने ही कोण होते हैं उसमें। ये सारी चीजें कल हो चुकी थी। हमने कहा था आज के इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो जो क्वेश्चंस होते हैं इन पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे हम क्वेश्चंस खत्म कर रहे होंगे। तो लिखिएगा पहला क्वेश्चन, अपनी कॉपी में नोट करते जाना, और जिसका लग जाए वो फास्ट कमेंट करना। 2 3 लोगों के कमेंट आएंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, और एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी को डाउट है तो डाउट ध्यान से पूछ लेना। किसी का भी डाउट होगा हम उस डाउट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए पहला। नोट कीजिए। एक समबाहुभुज, एक समबाहुभुज के
एक समबहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण में, पहले मैंने अंतः कोण का नाम लिया है, एक समबहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण में 8:1 का अनुपात है, 8:1 का अनुपात है। तो तो इस समबहुभुज में इस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? तो इस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यदि एक समबहुभुज जो है और उस समबहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण में एक रिलेशन है 8:1 का अनुपात, उनके कोणों में जो अनुपात है, तो आप हमें ये बताएं कि उस समबहुभुज में भुजाएं कितनी होंगी? जी लगाइए आप। अठारह, सबका आंसर आ गया 18। गुड। तो सब लोग जो है वीडियो को रिवाइज करके आए हैं। ठीक, गुड। तो हम कैसे लगा पा रहे हैं? अंतः कोण जो है और जो बाह्य कोण है, इन दोनों में जो रेशियो है वो 8:1 का रेशियो है। और हमें पता है कि जो ये दोनों है, इन दोनों का योग होता है। ये कंसेप्ट नंबर 2 था, तो इन्हीं दो कंसेप्ट के अराउंड पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो 8 और 1 9, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए तो 180 अंश को कवर कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें सारी की सारी बातें जो है बाह्य कोण पे ज्यादा डिपेंड होती हैं, क्योंकि बाह्य कोण से सीधा संबंध होता है भुजा का। तो चूंकि हम बाह्य कोण तक पहुंचने वाले हैं, एक का हम वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से 20। तो 20 डिग्री है, उस बहुभुज का क्या हो जाएगा? बाह्य कोण हो जाएगा। और अगर आप बाह्य कोण तक पहुंच गए हो तो फिर इजिली आप संख्या निकाल लोगे। तो संख्या कितनी होगी? 360/20, यानी कि 2 18 36। तो सॉरी 18 18 भुजाएं, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो 360 है, अब कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? 18 जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, यानी 18 भुजा होंगी। आप सबका आंसर आ गया, तो मैं ये समझ पा रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन को और आगे रिपीट करने की जरूरत है नहीं, सबको आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, और अगर किसी को डाउट हो तो वो जरूर सेंड कर दिया करें, आप कमेंट कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक एक समबहुभुज एक समबहुभुज का अंतः कोण, एक समबहुभुज का अंतः कोण उसके बाह्य कोण से उसके बाह्य कोण से 100 डिग्री अधिक है। एक समबहुभुज का अंतः कोण जो है उसके बाह्य कोण से 100 डिग्री 100 अंश अधिक है। तो बताएं उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी? आसान सा क्वेश्चन है, लगाएं। फिर से एक क्वेश्चन वहीं से दिया गया है, क्वेश्चन किया गया है कि आपके अंतः कोण और बाह्य कोण में एक रिलेशन पुट ऑफ किया गया है, लेकिन पहले जो रिलेशन दिया गया था वो एक अनुपात के सेंस में था। इस बार जो रिलेशन है वो उन दोनों के अधिक और कम के सेंस में दिया गया है। लगाइए आप क्वेश्चन। मोहित कह रहे हैं 9, सुभी कह रही है 9। गुड। और लोग लगाइए। जागृति 9, निशा 9, प्रियंका 9। ओके, यानी सबको ये क्वेश्चन आ गया है। ठाकुर, लव, सौम्या 9। गुड। तो ये भी क्वेश्चन कठिन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था। रिलेशन आप लोग पकड़ लिए होगे। देखिए क्वेश्चन कैसे लगना था। चूंकि आपको बता रहा है कि जो अंतः कोण है और जो बाह्य कोण है, ये अंतः कोण बाह्य कोण से कितना है? 100 डिग्री अधिक है। अब 100 डिग्री अधिक है तो हम कैसे 100 डिग्री अधिक है, हम कैसे रिलेशन से बना पा रहे होंगे? तो हमने मान लिया कि बाह्य कोण अगर उसका कोई भी है x डिग्री है, तो अंतः कोण क्या है? उससे 100 डिग्री अधिक है, तो ये कितना हो गया? x + 100। अब इन दोनों में आपको रिलेशन पता होता है कि ये और ये अंतः कोण और बाह्य कोण को मिला के कितना होता है? 180। तो इस बार करना क्या था? आपको इन दोनों को जोड़ के इक्वेशन के बराबर में कितना लिख देना था? 180 डिग्री। और
2x की वैल्यू हो गई होगी यहाँ पे 100 घट गया होगा तो 80, देन x की वैल्यू हो गई होगी 40। ये x क्या निकल आया आपका बाह्य कोण, और चूंकि x बाह्य कोण निकल आया वो 40 अंश आ गया है, यानी कि एक को 40 देना है और ऐसे 40 40 40 40 डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें 360 तक। तो इजीली आप 360/40 कर पा रहे होगे, और 4×9 = 36, आपका आंसर आ गया होगा 9, 9 हो जाए। ठीक, सबको आ गया होगा। बताइए, अगर किसी को क्वेश्चन फिर से मुझे बताना हो कमेंट कीजिए। नहीं बताना हो तो बता दीजिए, ना बता मैं आगे चलूं। ओके, ठीक ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो बेसिकली हो क्या रहा है, कंसेप्ट नंबर 2 को उठा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबहुभुज, एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 2 गुना है। बताइए, बताइए उस समबहुभुज, उस समबहुभुज के, उस समबहुभुज में, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, उस समबहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। और नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन भी लिखना है इसी में, उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि उसमें भुजाएं कितनी होंगी, यदि उसका अंतःकोण उससे 2 गुना है उसमें भुजाएं कितनी होंगी। शाबाश मोहित, मोहित बहुत फास्ट आंसर दे रहा है, 6 and 7 20। इसी का भी आंसर आ गया है। लगाइए क्वेश्चन जिनका भी ना लगा हो। एक समबहुभुज का जो अंतःकोण है वो बाह्य कोण से डबल है। शिवम का 6, ओके ओके, ठीक, सबका आ गया। ठीक, चेक करिए, देखो कैसे लगा पा रहे हैं हम। इस बार फिर से वो अंतःकोण बाह्यकोण को ही लेके वो हमसे क्वेश्चन दे रहा है कि अंतःकोण जो है और बाह्यकोण जो है, अंतःकोण जो जस्ट डबल है उसके बाह्यकोण से, तो बाह्यकोण अगर 1 हो जाएगा तो अंतःकोण कितना हो जाएगा 2, यानी उन दोनों में 2:1 का अनुपात है, या ये x है तो ये 2x हो जाएगा। तो आप 2x + x की बराबर भी जो है 3x बराबर भी 180 कर सकते हो, या 2 और 1 3 की वैल्यू भी आप कितनी ले सकते हो 180। चूंकि हमें बाह्य कोण पे जाना है तो बाह्य कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 यूनिट के बराबर, 3×18 यानी 60 डिग्री। चूंकि बाह्य कोण उसका 60 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे 360 में हम कोण में 60 करेंगे तो वो 6 बार कट जाएगा। यानी कि हम ये समझ पा रहे होंगे कि उस समबहुभुज में भुजाएं कितनी है, 6। तो पहला क्वेश्चन तो अपना लग गया कि उसमें 6 भुजाएं हैं, लेकिन दूसरी बार हमसे ये जानना चाह रहा है कि आप ये बताएं उसके अंतःकोणों का योग क्या होगा। तो चूंकि आपको पहले एक तो अंतःकोण आ जाए तब आप जो है आगे बढ़ोगे, तो अंतःकोण कैसे होगा, चूंकि 60 उसका बाह्य कोण है तो अंतःकोण आप चूंकि देख पा रहे होगे कि जस्ट डबल है, तो अंतःकोण की वैल्यू हो जाएगी वहां पे 2 गुनी, तो वो हो जाएगा आपका 60 दूनी 120 डिग्री। चूंकि अंतःकोण 120 डिग्री है और आप समझ पा रहे हो कि उसमें 6 भुजाएं हैं, कल चर्चा हुई थी कि अगर किसी भी समबहुभुज में 6 भुजाएं होती हैं तो उसमें कोण भी 6 होते हैं, और चूंकि समबहुभुज है तो 6 की 6 भुजाएं समान होती हैं और उसके जो कोण होते हैं 6 के 6 वो भी समान होते हैं। तो चूंकि प्रत्येक कोण 120 है और ऐसी ऐसी उसमें 6 भुजाएं हैं तो 6 कोण रहे होंगे, तो उनका योग कितना हो गया होगा 720। ओके, तो ये हमने जो क्वेश्चंस देखे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे अंतःकोण और बाह्यकोण के रिलेशन पे डिपेंड थे, और जो आप लगा पा रहे हो तो आप एक चीज देख पा रहे होगे, कई बार क्या करेगा वो आपको अंतःकोण बाह्यकोण में अनुपात दे देगा। इजीली आप जो है अंतःकोण बाह्यकोण के अनुपात से उस क्वेश्चन को लगा पा रहे होगे। अगर वो आपको अनुपात नहीं दे रहा है तो आपको ये बता देगा कि इसका अंतःकोण बाह्यकोण से इतना बड़ा है, और अगर ये भी नहीं बताएगा तो छोटा बता देगा, एक रिलेशन बता देगा, जैसे लंबाई और चौड़ाई में एक रिलेशन होता है कि वो उसका 4/5 है, 2 गुना है, 3 गुना है। तो आप करेंगे क्या, किसी एक को पकड़ के x मान लेना और उसके संदर्भ में दूसरा बना लेना, और आपको इक्वेशन ये बनानी है कि दोनों का योग कितना हो जाएगा 180। जैसे ही आप 180 करोगे उसके बाद आप बाह्यकोण का मान निकाल लेना, और जैसे ही आपको बाह्यकोण का मान मिल जाए वहां से आपकी भुजाओं की संख्या बन रही होगी। चलिए, तो ये क्वेश्चन वो होगा जिसमें अंतःकोण और बाह्यकोण के रिलेशन। ध्यान रखना कि मोस्टली ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि अंतःकोण बाह्यकोण के रिलेशन पे क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कमेंट करके ये बताइए हमें कि, चलिए कमेंट का क्वेश्चन ही लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए आप, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन है। किसी समबाहुभुज में निम्न में से क्या कांस्टेंट होता है, क्या नियत होता है। ये ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ रहा है कि किसी समबाहुभुज में निम्न में से क्या नियत होता है। पहला है समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज की भुजाएं जो होती हैं प्रत्येक समबाहुभुज में कांस्टेंट होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है समबाहुभुज के कोणों की संख्या। तीसरा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था ना मैंने, किसी समबाहुभुज में, इस किसी शब्द को आप और अच्छा क्वेश्चन कोई भाषा बनाने के लिए लिख सकते हो। प्रत्येक समबाहुभुज में निम्न में से क्या नियत होता है, यानी कोई सा भी समबाहुभुज हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। समबाहुभुज की भुजाएं, समबाहुभुज के कोणों की संख्या, समबाहुभुज का बाह्य कोण, ऑप्शन नंबर 5 समबाहुभुज का अंतः कोण, ऑप्शन नंबर 5 समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, ऑप्शन नंबर 6 समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग। टिक करके आप हमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें से कोई सा भी समबाहुभुज आ जाए वो कांस्टेंट होता है। जी, ऑप्शन नंबर विधवा सिन्हा 6, जागृति ई, मनी 6। तो देखो आप सारे आंसर बता रहे हो, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर जो 6 है वो नियत होता है। कोई सा भी एक समबाहुभुज उठा के आपको दे दिया जाए, हमेशा और हमेशा समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग नियत होता है, ना कि बाह्य कोण नियत होता है। बाह्य कोण बदलता रहता है। एक त्रिभुज अगर है तो उसका बाह्य कोण समबाहुभुज में होना चाहिए 120 डिग्री। 3 जगह बटेगा, 12 3 36, 120 थी आपके 360 हो जाएगा। चतुर्भुज में 90। तो आप क्या चेक कर पा रहे होते हो कि जैसे ही त्रिभुज से आप आगे जाते हो, बहुभुज जो बाह्य कोण का संख्या जो मान होता है वो घटता जाता है। त्रिभुज में 120, चतुर्भुज में 90, पंचभुज में फिर छोटा क्या होता है, बाह्य कोण का मान घटता जाता है और उसी रेशियो में अंतः कोण का मान बढ़ता जाता है। त्रिभुज में अंतः कोण कितना होता है, 60 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण। और फिर आगे जाओगे तो चतुर्भुज में कितना हो जाता है, 90, अगर समबाहुभुज है, नहीं मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ। फिर आगे जाओगे तो बढ़ता जाता है। यानी अगर आपसे कभी ये चीज पूछ ली जाए, बहुत अंदर जाके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एसआई या आपके एसएससी में कोई एग्जाम ऐसा करके आ जाए जिसमें कंसेप्चुअली आपसे जानना चाह रहा हो, और वो पूछे आपसे कि एन भुजाओं के समबाहुभुज में एन का मान इस प्रकार है कि वो एक से लेके बढ़ रहा है, तो उसके बताएं आप बाह्य कोणों का स्वरूप क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, बाह्य कोणों का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है, और अंतः कोणों का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन चूंकि बाह्य कोणों का कुल योग अगर आप कहोगे तो वो हमेशा और हमेशा कांस्टेंट होता है। वो कांस्टेंट भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब ये क्यों कांस्टेंट नहीं होता है समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, ये अलग अलग होता है। त्रिभुज की कंडीशन में आप कक्षा 4 और 5 से पढ़ते आ रहे होंगे, त्रिभुज के कोणों का योग क्या होता है। 3 कोण होते हैं ना त्रिभुज के, उनका योग क्या होता है, 180। यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180। अगर मैं आपसे पूछूं चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो ये भी आप क्लास 5 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। चतुर्भुज के अंतः कोणों का, चतुर्भुज के 4 अंतः कोण होते हैं, चारों के चारों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री अंश। यानी अगर कभी का आपसे क्वेश्चन इतना अच्छा पूछ लिया जाए आगे जाके कि ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके बाह्य कोणों का योग और अंतः कोणों का योग दोनों समान होता है, तो वो कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा, आपका 4 भुजाओं वाला एक सम चतुर्भुज कहलाएगा। क्योंकि सम चतुर्भुज आप को नोट कर लेना कहीं पे कि चतुर्भुज एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसा बहुभुज होता है जिसके बाह्य कोणों का योग और अंतः कोणों का योग हमेशा क्या होता है, सदैव होता है। दोनों अंदर भी 360 योग होता है और बाहर भी 360 योग होता है। इसके अलावा कोई सा भी ऐसा चतुर्भुज नहीं है जिसके अंदर के कोणों का योग और बाहर के कोणों का योग कैसा होता है, एक जैसा होता हो। चलिए क्वेश्चन से आप काफी चीजें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, मैं हटा रहा हूं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप कि निम्न भुजाओं से बने समबाहुभुजों में बाह्य कोण का मान अधिकतम होगा। निम्न भुजाओं से बने समबाहुभुजों में किसके बाह्य कोण का मान अधिकतम होगा। भुजाएं दी गई हैं आपके पास 4, 3, 6 और 9। जी बताइए। ऑप्शन नंबर ऋषि का 4 आ रहा है। देखो घिना कितना बड़ा है। इसका 4 आंसर आ रहा है ऋषि का। 4 कैसे होगा ऋषि? प्रियंका का भी 4 आ रहा है। शाबाश। नहीं समझ पा रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? बाह्य कोण का मान अधिकतम होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। किसका बाह्य कोण अधिक होगा? जी 3 भुजाएं होंगी उसमें। अगर 3 भुजाएं हैं तब जाके बाह्य कोण का मान अधिकतम होगा। वो भी कितना होगा? 120 अंश। ये चीज मैं ये जानना चाह रहा था। 120 डिग्री। चतुर्भुज में तो आप आगे जाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा। तो त्रिभुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके बाह्य कोण का मान अधिकतम होता है और अंतः कोण जो होता है उसका कितना होता है? 60 डिग्री होता है। समझ गए? ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। कई बार लैंग्वेज फॉर्म में उसके आपके क्या बोलते हैं उसके कंसेप्ट को लैंग्वेज फॉर्म में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं आपको उसके बहुभुज की कितनी समझ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस ध्यान रखना। जी मोहित बोलिए, क्या कह रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से आप अलग से नोट करना। लिखिए क्वेश्चन। और ये भी इस जो क्वेश्चन है ये इन्हीं कंसेप्ट को वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कंसेप्ट की समझ कितनी है। क्वेश्चन लिखिए। निम्न में से किन भुजाओं की संख्या से निम्न में से किन भुजाओं की संख्या से एक समबाहुभुज की रचना संभव नहीं है। या दूसरी लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो ये आपसे कहेगा कि निम्न में से कौन सी भुजाओं से एक समचतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता है। ये ऑप्शन है आपका। हाँ मोहित कह रहे सबसे पहले हमने बताया था। हाँ मोहित आ रहे हम तुम्हारे घर पे एक इनाम लेके आ रहे तुम्हारे घर पे। ऑप्शन लिखिए। निम्न में से किन भुजाओं की संख्या से एक समबाहुभुज की रचना संभव नहीं है। ऑप्शन है आपके 5, 6, 9, 10। ऑप्शन नंबर 5, 12। ऑप्शन नंबर 6, 8। ऑप्शन नंबर 7। इतने ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन तुम्हें 4 ही मिलेंगे। बीस, 25। ऑप्शन काफी ज्यादा हो गए ना जी। ऑप्शन हमने करीब आपको 9 ऑप्शंस दिए हैं। आपको पेपर में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप ये बताएं हमें इनमें से किन भुजाओं से एक समबाहुभुज की रचना नहीं की जा सकती है। शिवम अग्रवाल 25 से नहीं की जा सकती है। ओके। और भी है क्या इसमें ऐसे? ऑप्शन नंबर 9 यानी 15। 15 से नहीं की जा सकती है। ऋषि कह रहे हैं 8। 8 से नहीं की जा सकती है। मारो तुक्के मारो और मारो।
और किनसे नहीं की जा सकती है? ऑप्शन 8 इज द राइट आंसर। प्रियंका कह रही कॉन्फिडेंट होके 8। ओके, देखिए समझिए किन से नहीं की जा सकती है। एक समबहुभुज है, तो ऐसी कौन सी भुजाएं होंगी जिनसे बहुभुज नहीं बनेगा, वो कब हो पाएगा? जैसे ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये कोई सा भी पंचभुज है, षटभुज है, कोई सा भी एक आपका बहुभुज है। आप एक चीज चेक कीजिए, आप करते क्या हो, ये जो आपके बहिष्कोण होते हैं, इन बहिष्कोणों में आप क्या करते हो, वो 360 वाली जो मिठाई होती है, जो 360 वाला योग होता है, उसको आप इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो। सबको एक एक जैसे बांटना है, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम, क्योंकि तभी वो समबहुभुज कहलाएगा। अगर आप इक्वल इक्वल बांट पाए तो वो समबहुभुज बन जाएगा, और इक्वल इक्वल नहीं बांट पाए तो समबहुभुज नहीं बनेगा। पॉइंट्स में आता नहीं है, और जो होता है वो फिक्स आना चाहिए। तो अगर 5 आपने भुजाएं ली हैं तो इसका मतलब है उसमें बाह्य कोण 5 होंगे, और समबाहु यानी 360 को आप 5 जगह बांट रहे होगे, तो 5 जगह बांटने पे क्या ये एक जैसा बट पाएगा? बिल्कुल बट जाएगा। 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 दूनी 10, यानी 72 72 बट जाएगा। तो 5 तो भुजाएं हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 भुजाएं हो सकती हैं, क्योंकि 360 को आप 6 जगह इजीली बांट सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। 9 भी जगह आप बांट सकते हो, 9 चौके 36। 10 जगह आप बांट सकते हो, 36 36 मिल जाएगा। 12 जगह आप बांट सकते हो, 12 36 30 30 मिल जाएगा। 8 से आप जब बांटने जाओ तो 360/8, 8 चौके 32, 4 8 45, 45 45 बढ़ जाएगा। तो 8 भुजाएं भी संभव हैं। 20 भुजाओं से आप जब लोगे तो 360/20 कर रहे होगे, तो यहाँ भी कोई इशू है नहीं। 18 18 डिग्री सबको मिल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब आप 25 भुजाओं को बांटने जाओगे, जब 25 लोगों को आप देने जाओगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ दिख रहा है, 360/25 जब आप लिखोगे, आप चेक कीजिए, 25 एकम 25 बचे 12, और 12 से हो जाएगा 120, और 25 से 120 कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो 25 चौके 100, 120, 20 बचेगा, 25 अठे 14.8। पॉइंट में चूंकि होता नहीं है, इसलिए ये समबहुभुज नहीं बन पाएगा। तो 25 भुजाओं की इस प्रकार की संख्या होती है जिससे एक विषम बहुभुज बन सकता है, लेकिन समबहुभुज नहीं बन सकता है। यानी कि 25 भुजाओं से बहुभुज तो बन सकता है, लेकिन समबहुभुज नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। बहुभुज बन सकता है, आप इधर उधर आगे पीछे एडजस्ट कर लें, किसी को 14 दे दें, किसी को 15 दे दें, तो बन जाएगा, लेकिन एक समबहुभुज नहीं बन सकता है। लास्ट ऑप्शन था क्या 15 से हो सकता है, तो 15 से भी जो है आपका एग्जैक्ट डिविजिबल है आपका। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 25। आप समझ गए होगे। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, और एक बात और ध्यान रखना, पॉइंट में क्यों नहीं हो सकता है, गजन पूछ रहा, अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट में क्यों नहीं हो सकता है। गजन देखो, ये भी बात सही है कि पॉइंट्स में भी जो है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 14.8 14.8, कोई दिक्कत है नहीं। मैं भी तुम्हारी बात से सेटिस्फाइड हूँ। कोई सा भी एक बहुभुज है, मान लीजिए यही आपका बहुभुज है, बाहर दे दो 14.8, चूंकि आपको 180 कराना है तो ये हो जाएगा 15, और 15 ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 165। आपका कंसेप्ट ये भी तैयार हो जाएगा, दोनों कंसेप्ट हो जाएंगे, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आप एग्जाम्स के क्वेश्चन उठा के देखना जहां पे पॉइंट आता है। मैं भी आपकी बात से पूर्ण सत्तू हो जाना चाहिए, 14.8 में क्या बुराई है, क्योंकि सबको बांटना इक्वल हो तो गया है। यहाँ पे थोड़ी आपका ऐसा नंबर आ रहा है जो रेशनल नंबर आ रहा है या इरेशनल नंबर आ रहा है कि वो पूरा पूरा कठिन ही रहे। कई बार भाग देने पे होता है कि 18.3 3 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाए, लेकिन ये तो एग्जैक्ट डिवाइड हो गया तो हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, आप अपनी कॉपी बुक के क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें होता क्या है कि पॉइंट में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, पॉइंट में अगर बाय कौन आ रहा है, तो वो उसको मानते नहीं है। आप इस पर थोड़ा सा और सर्च कर लेना। मैं तो इस बात से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मेरे दिमाग में भी एक चीज चलती थी कि क्यों पॉइंट में नहीं लेके चलते, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम जो है एग्जाम्स के दृष्टिकोण से आपको बात बता रहे हैं कि अगर आप कभी ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं, तो जिस ऑप्शन से वो पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा होगा उसको आप आंसर मान लेंगे। क्लियर है बात? इस पे आप थोड़ा सा अपना और वर्क कर लेना कि क्यों जो है हमने क्वेश्चन लगवाया है और क्यों इसका आंसर एग्जाम वाले मान सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए भी कोई डाउट हो तो हम और इस पे बहस करें। चले आगे। ठीक ठीक ठीक, सिग्नल मिल गया, देखो सौम्या से, आगे बढ़ो। तो एक बेहतरीन कंसेप्ट जो भी अभी तुमने पढ़ा है कि, और ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, बहुत रेयर, बहुत ज्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, रेयर नहीं है ये, बहुत ज्यादा आने वाला, फ्रिक्वेंटली आने वाला क्वेश्चन है, जिसमें जो है आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसमें बताइए आगे क्या नहीं है। अब यही जो क्वेश्चन है सेम सेम आपने लगाया है, सेम क्वेश्चन यही फिर से आता है, लेकिन उसका पूछने का तरीका अलग होता है। कैसे, लिखिए, जैसे एक समबाहुभुज का
बाह्य कोण संभव नहीं है। एक समबाहुभुज का बाह्य कोण संभव नहीं है। ऑप्शन है आपके ये 40 अंश, 50 अंश, 60 अंश, 90 अंश। जी बताएं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे जुड़े हुए हैं, देखो फटाफट फटाफट सब आंसर। शाबाश। शिवम 50, मनीष 50, सौम्या 50, जगती, अंजलि, मोहित, ऋषि, सब कहा गया। बस सबका सिलेक्शन होने वाला है इस बार। विधवा 50, गुड। सुभी 50। चेक करिए क्यों ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि आप एक फिर से वही वाली जो है बात आप दोहरा चुके होगे कि 360/40 करोगे, 9 बार कट गया, यानी उसमें भुजाएं कितनी होंगी? 9। 360/50 भुजाएं 36/5। ये तो बड़ा अजीब लग रहा है, कैसे भुजाएं हो सकती हैं? 36/5 कैसे भुजाएं हैं? 360/60 6 भुजाएं तो हमने देखी हैं। 360/90 4 भुजाएं तो हमने पढ़ी हैं, लेकिन आज तक हमने 36/5 भुजाएं नहीं पढ़ी हैं। अब शायद गजेंद्र को यहाँ पे डाउट होगा नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन में उसने पूछा था कि सर जो है ये क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ पे गजेंद्र मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, डाउट नहीं पूछेंगे कि सर 36/5 पे जो है एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो गजेंद्र बिल्कुल सेटिस्फाइड होंगे कि सर जो है भुजाओं की संख्या वो एग्जैक्ट होती है, या तो 9 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो 7 हो, नहीं तो 8 हो। ये 7.5 कोई भुजा होती नहीं है। 7 कोई गाय हो, 7 गाय हो सकती हैं, 8 गाय हो सकती हैं, 7.5 गाय कोई होती नहीं है। तो यहाँ तो आप पूरी तरीके से सहमत हो। पिछले क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा और वर्क कर लेना, मैं उसमें कह रहा हूँ 14.8। अगर आप अपनी बात से बिल्कुल छिड़ जाएं और कोर्ट तक पहुंच जाए कि नहीं बिल्कुल 14.8 हो सकता है, तो कोर्ट को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां भी दोनों कंसेप्ट में कोई गलत हो नहीं रहा है। 14.8 और अंतःकोण भी निकल आएगा, एग्जैक्ट दोनों का 180 हो, आप इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर पा रहे हो। तो वहां पे जो वो क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में फिर भी आ जाता है मान लीजिए वैसे, और आपके पास कोई चारा नहीं है कि और कोई आपको ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जो पूरा पूरा सारे पूरे पूरे डिवाइड हो रहे, यही नहीं कर रहा है, देन आप उस कंडीशन में जाके उसी को टिक करेंगे। क्योंकि हाँ, लेकिन उसमें आप जो है एक अपना डाउट आप जो है क्लेम जरूर कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्लेम करने का कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि पॉइंट में भुजा का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आप क्लियर है यहाँ से? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा समझ में ना ये क्वेश्चन? चलें आगे। ठीक। अब ये क्वेश्चन जो अपन लोग क्या देख पा रहे थे, ओके, ये क्वेश्चन अपन ये देख पा रहे थे कि ऐसा कौन सा संभव है जिसमें कि भुजाओं की संख्या ये नहीं हो सकती है, बाह्य कोण संभव नहीं हो सकता। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पुटअप कर सकते हैं। क्या पुटअप कर सकते हैं कि एक समबाहुभुज का अंतःकोण निम्न में से क्या नहीं हो सकता है? अंतःकोण संभव नहीं है। तो मैं ऑप्शन बदल रहा हूं, क्वेश्चन बदल गया है। एक समबाहुभुज का अंतःकोण संभव नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास 135 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री, 125 डिग्री। जी बताएं, निम्न में से कौन? निशा के 130 संभव नहीं है। सुभी के 130 संभव नहीं है। अच्छा ये बताइए, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा है क्या एक से ज्यादा आंसर हो, एक ही आंसर है? मान लीजिए ये क्वेश्चन आईएएस के सीटेट में आ गया, उसमें एक से ज्यादा हो गए, तो कौन कौन से होंगे? या सीटेट का आप एग्जाम दे रहे हो, सीटेट में भी दो? ओके, इसके दो आंसर हैं। 130 डिग्री भी नहीं है संभव और 125 डिग्री भी नहीं है संभव, दोनों हैं। आपके एग्जाम में एक ही आएगा, ध्यान रखना। तो 135 आपने किसी ने भी आंसर नहीं बताया, इसका मतलब 135 संभव है। क्यों ऐसा है? आप कैसे चेक कर पा रहे होगे अंतःकोण? अंतःकोण के थ्रू बाह्यकोण पे आ जाए, बाह्यकोण के थ्रू चेक कर लें। 135 अगर अंतःकोण है तो बाह्यकोण हो रहा होगा इसका 135 और 5 40 और 40 80 यानी 45 डिग्री का।
और चूंकि 45 डिग्री का अगर बाह्य कोण है तो ये बाह्य कोण हो सकता है। क्यों बाह्य कोण हो सकता है? क्योंकि इस बार आप 45 से डिवाइड कर रहे होगे तो 9 पंचे 45, 9 चौके 36, 5 अट्ठे 40 से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी 135 अंतःकोण संभव है। 140 भी अंतःकोण संभव है क्योंकि विद द रिस्पेक्ट 140 के आप बाह्य कोण पे पहुंचोगे 40 पे, और चूंकि 40 बाह्य कोण होगा देन आप भाग कर रहे होगे तो आप भुजाओं की संख्या पे पहुंच जाओगे 9। तो हमारे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन जब 130 पे आओगे तो 50 डिग्री अभी भी आपने सॉल्व किया था, 50 डिग्री जो है आप बाह्य कोण को एक्सेप्ट नहीं करते हो। क्यों वजह से एक्सेप्ट नहीं करते? क्योंकि 50 डिग्री पे भुजाओं की संख्या पॉइंट्स में आ जाती है। तो चूंकि जब बाह्य कोण 50 संभव नहीं है तो अंतःकोण 130 संभव नहीं होगा, यानी आंसर इसका 130 है। अगर पेपर में आपको 125 मिल जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आपके ऑप्शंस में नीचे ऐसे हो जाए कि बी और तीसरा और चौथा ऑप्शन सी और डी, देन ऐसा संभव है। तो या तो आप इसको 120 कर लो तो ये संभव हो जाएगा, 60 बाहर का हो जाएगा, और अगर 125 हो तो इसके दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 125 के रिस्पेक्ट में 55 आने वाला, 55 भी डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं। आपको भुजाओं की संख्या पूछ सकता है कि भुजाओं की संख्या कौन सी पॉसिबल नहीं है, आपसे अंतःकोण पूछ सकता है पॉसिबल नहीं है, आपसे बाह्यकोण पूछ सकता है पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली चीजें भी अपन खत्म कर चुके हैं। पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे अंतःकोण बाह्यकोण के संबंध में पढ़े थे, अब हम लोग नेगेटिविटी वाली चीजें पढ़ रहे थे कि बहुभुज में ऐसा क्या चीज है जो पॉसिबल नहीं है, वो चीजें अपन खत्म कर चुके हैं। ध्यान रखना कभी कई बार योग भी पूछ सकता है कि योग क्या संभव नहीं है। तो योग संभव नहीं है कि थ्रू आपको बाह्यकोण तक ही भागना पड़ेगा, जब बाह्यकोण मिलेगा तभी जाके आप पता कर पाओगे कि संभव है या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन लिखिए आप, एक समबाहुभुज का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। किन्हीं दो समबाहुभुजों, किन्हीं दो समबाहुभुजों के भुजाओं की संख्या में, भुजाओं की संख्या में 3:4 का अनुपात है, 3:4 का अनुपात है, और और दोनों समबाहुभुजों के, दोनों समबाहुभुजों के बाह्य कोणों का योग, दोनों समबाहुभुजों के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूं, प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 70 अंश है, 70 अंश है। तो तो कम भुजाओं से बने, तो कम भुजाओं से बने समबाहुभुज, समबाहुभुज के के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, सुनिए। किन्हीं दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का अनुपात 3:4 है, और उनके प्रत्येक बाह्य कोणों का योग, यानी एक उसका बाह्य कोण एक उसका बाह्य कोण उठा लिया गया है, तो प्रत्येक बाह्य कोणों का योग 70 डिग्री है। बताएं उस समबाहुभुज, बताएं छोटी भुजा से बने समबाहुभुज के अंतःकोण का मान कितना होगा? ये क्वेश्चंस पहुंच गए हैं मेंस लेवल पे। आप ध्यान रखना, अगर आप एनटीपीसी देने वाले हो तो एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। जो अभी तक तुम क्वेश्चंस लगा रहे थे वो प्री लेवल के क्वेश्चंस थे, सिंगल लाइन क्वेश्चन था। इस क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, आपको जो है कंडीशन बनानी दी गई है। शाबाश, आपके कमेंट आने लग गए जी। लगाइए क्या आंसर आने वाला है इसका। इसी का आंसर नहीं आया अब तक।
बताएं लब, ये क्या, ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है लगना। सारे धुरंधर फेल। गजेंद्र बता रहे हैं 52.4। तो गजेंद्र देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, यानी अपनी वो बात सत्य हो रही है, यानी एक बहुभुज का बाह्यकोण जो है समबाहुभुज का बाह्यकोण पॉइंट में सेट कर लेना चाहिए, है ना। चलिए एक लोग, दो लोग और कोई आंसर बताओ, क्या ये जो गजेंद्र बता रहे हैं सही है, फिर हम लोग मैच करें आंसर को। किसी का नहीं आ रहा, लब कहाँ गए। ओके, लब कह रहे नहीं आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पॉसिबल है भी या पॉसिबल भी नहीं है लगना। मैंने खुद ही अरेंज किया है क्वेश्चन, देखिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग दी गई है। हेलो, एक मिनट। जी, क्वेश्चंस की स्टार्टिंग थी कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या में 3:4 का अनुपात है। ओके, तो यहां से हम कर क्या कर रहे थे, हमने भुजा ही मान ली, एक की भुजा 3x, एक की भुजा 4x। अब कह रहा था दोनों समबाहुभुजों की अगर बाह्य कोणों को उठा लिया जाए तो उनका योग जो है 70 डिग्री है। अगर 3x उसमें भुजा है तो उसका बाह्य कोण होना चाहिए था 360/3x। अगर उसमें 4x भुजाएं हैं तो उसमें बाह्य कोण का मान होना चाहिए था 360/4x। समझ पा रहे होगे। अगर 9 भुजाएं तो भाग दे दो, आपका बाह्य कोण आ जाएगा। तो चूंकि हमने 3x और 4x भुजाएं मानी है तो बाह्य कोण ऐसे निकाल पा रहे होंगे, एक एक बाह्य कोण आ गया होगा दोनों का, और दोनों के बाह्य कोणों को आप जोड़ पा रहे हो तो वो 70 डिग्री आ रहा है। यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 और 4x का एलसीएम आ गया 12x, 3x से कट गया ये, x से x कट गया, 4 बार कट गया, 360 को हमने साइड में कॉमन ले लिया, तो ये x से x कट जाएगा, 3 चौके 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 4 × 12, यहाँ पे 3 आ जाएगा, बराबर में 70 हो जाएगा। 4 और 3 7 लिखे हैं, 7 धाम की 70 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो 12x बराबर आ गया आपका 36। देन x बराबर आ गया आपका 3। x की वैल्यू 3 आने का मतलब ये है कि जो पहला वाला बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी 3 × 3 यानी 9, और दूसरा वाला बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी 4 × 3 यानी 12। यानी जो छोटा बहुभुज है वो है 9 भुजाओं का बहुभुज है, और मैंने आपसे पूछा था कि जो छोटा बहुभुज है उसके अंतः कोण का मान बताना है। तो अगर 9 भुजाएं हैं तो बाह्य कोण वो दे रहा होगा 9 चौके 36, 40 डिग्री, ये बाहर का कोण दे रहा होगा, क्योंकि बाह्य कोण नहीं पूछा है, अंदर का कोण पूछा है। तो 140 का बाहर है तो अंदर का हो जाएगा 40 डिग्री, इसका आंसर था 40 डिग्री। आप क्वेश्चन देखें पहले, कितना क्लासिकल क्वेश्चन बन चुका है। आप समझ जाएं कि आप मेंस लिप कि नहीं, तीसरे कंसेप्ट का यूज नहीं किया है, कंसेप्ट दो ही लग रहे हैं आपके, बाहर के कोणों का योग 360 और दोनों का योग 180, वही कंसेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन देखो कि क्वालिटी जो है वो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखो कहाँ पर तक पहुंच चुका है। आपको एक रिलेशन बना दिया गया है कि 3 और 4 अनुपात है उनमें, तो ये भुजा कितनी होगी 3x, ये भुजा कितनी होगी 4x, दोनों के सिंगल सिंगल अंतः कोणों बाह्य कोणों का योग दिया गया था 70। इक्वेशन बना के x मिला, x के थ्रू आपको संख्या मिल गई, और संख्या के थ्रू फिर क्वेश्चन को आगे लेके गए थे कि अगर संख्या आपकी 9 है तो उस बहुभुज में अंतः कोण बताइए, देन 40 तक पहुंचे थे, 140 पे। हमें हिसाब से आ गया होगा, कमेंट कीजिए ना आया हो तो। शिवम कह रहे हैं आ गया समझ में, ऋषि कह रहे एक्स की बात ये निकालने के बाद क्या किया। देखो ऋषि ये क्या है, हमने जो वैल्यू मानी थी वो 3x मानी थी, एक्चुअल तो थी नहीं, आपकी भुजाओं की संख्या 3x थी। एक मान लिया था कि अगर 3 अनुपात है तो 3x हो जाना चाहिए, और x 3 आ रहा है तो 3 का गुणा किया है इसमें से, 3 × 3 = 9, यानी 9 भुजाएं एक बहुभुज में, और 3 चौके 12। आप देख लीजिए 9 और 12 अगर भुजाएं हैं तो उनका अनुपात करो 3 4 आ जाएगा। ये एक बहुभुज का क्वेश्चन नहीं बल्कि दो बहुभुजों को मिला के क्वेश्चन तैयार किया गया है, जिसमें एक 9 भुजाओं का बहुभुज था, एक आपके 12। ओके, समझ में आ गया होगा। गजेंद्र कह रहे क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। सुबह 3 और 4 नहीं मान सकते क्या, नहीं ऐसा नहीं मान सकते। 3 और 4, 3 और 4 तो फिर मानने का मतलब है कि आप केवल एक ही अनुपात को लेके चल रहे हो, केवल 3 और 4। और अगर आप 3 और 4 मान भी लोगे सुबह, तो क्या आप ये बताइए कि 3 और 4 मानने पे 70 डिग्री हो पाएगा। 3 भुजाओं पे तो उसके बाहर का कोण 120 ही आ जाएगा, और 4 भुजाओं पे बाहर का कोण 90 आ जाएगा, फिर 120 और 90 तो ये वो आपका 210 पहुंच रहा है। वो लेफ्ट की वो तो कंडीशन रखी है 70 की। आलोक आ गया,
हिस्सा और सुबह क्या नहीं आके, ओके। अच्छा, कमेंट करके ये बता आया किसे नहीं है। किस सबको आ गया मतलब? बहुत होशियार हो गए फिर तो। प्रियंका आ गया तुम्हें? मनीष? ओके आ गया। ठीक ठीक। ऋषि क्या बोल रहे हो? ठीक ठीक आ गया तुम लोग को। तो अब आप एक बात सुन लीजिए पहले। जब तुम्हारे प्री लेवल के क्वेश्चंस तुमसे बनने लग जाएं, प्री लेवल का मतलब होता है बुक जो है एस डी यादव और आर एस अग्रवाल, इस आर एस अग्रवाल और एस डी यादव की किताब में मोस्टली प्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको मेंस लेवल के मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एनटीपीसी देना है, मेंस देना है, अगर आपको एसआई देना है, और अगर आपको सुपर टेट देना है, या आपको कोई ऐसा एग्जाम देना है जो मेंस लेवल पे जाता हो, जिसमें क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, तब आपको उन दोनों बुक के बाद भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आपको वही मिल रहे हैं कि 6 भुजाएं हैं बाह्यकोण बताइए, 10 भुजाएं हैं अंतःकोण बताइए, इतनी भुजाएं हैं विकर्ण बताइए, इतना ये बताइए, एक सिंगल लाइनर क्वेश्चन आता है। लेकिन जब दो बहुभुजों को मिला के क्वेश्चन आए, उसके लिए आपको मेंस लेवल की किताब उठानी पड़ेगी। यानी मेंस लेवल की किताब का मतलब है आप राकेश यादव को प्रेफर करें, और उस किताब को प्रेफर करने पे आपको क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिल जाएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। ये गारंटी मैं दे देता हूँ कि आपको 2 से 30 का कंसेप्ट नहीं मिलने वाला है, चाहे आप राकेश यादव उठा लेना या उसका कोई और भी बड़ा कोई अच्छी किताब उठा लेना। कंसेप्ट वही रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड जो होता है वो मिक्स करके क्वेश्चन देने लग जाते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लिया हो तो लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो अगला क्वेश्चन है अपना, यदि किन्हीं दो यदि किन्हीं दो समबाहुभुजों के अंतःकोणों के योग में, यदि किन्हीं दो समबाहुभुजों के अंतःकोणों के योग में डैश करके लिखिए, मैं कुछ बोलूंगा वहां पे अनुपात है, क्वेश्चन कंप्लीट करते जाइए, जहां पे मैं बोल रहा हूँ डैश वहां पे जगह छोड़ देना। यदि किन्हीं दो समबाहुभुजों के अंतःकोणों के योग में डैश अनुपात है, और उनकी भुजाओं में 3:5 का अनुपात है, और उनकी भुजाओं में 3:5 का अनुपात है, तो तो दोनों बहुभुजों के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होगा? तो दोनों बहुभुजों के प्रत्येक बाह्य कोणों का अनुपात, सॉरी, बाह्य कोणों का योग कितना होगा? जो जहां डैश लिखाया था वहां पे आप नोट कर लीजिए, जहां पे डैश किया था वहां नोट कीजिए आप।
68/117, जहां पे आपका जो डैश दिया गया था उसको नोट कर लीजिए। 68/117 में क्वेश्चन रिपीट कर दूं, एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि किन्हीं दो समबहुभुजों के अंतः कोणों के योग में यदि 68/117 का अनुपात हो और उनकी भुजाओं में 3:5 का अनुपात हो, तो दोनों बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग कितना होगा। सॉरी, एक एक बाह्य कोण लिया ना, ठीक है, आपने भी 3 7 जोड़ के बता दोगे 720। दोनों बहुभुजों के प्रत्येक बाह्य कोणों का योग कितना होगा, लगाइए क्वेश्चन। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है यहाँ पे। एक मिनट में डाटा बदल रहा हूँ। हेलो, मैं क्वेश्चन यहीं सेट करता हूँ तो थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एक मिनट, ये डाटा में चेंज कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। जहां पे जो 117 बोला था उसको 3/13 कर, 7/13 कर लेना, देन लगाओ। ओके, 7/13 कर लेना, इसके लिए सॉरी। ये क्वेश्चन देखो, मैं यहीं सेट कर रहा हूँ तो डाटा थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, कठिन क्वेश्चन सेट करना, कैलकुलेशन लंबी होती है। क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेना। अंतः कोणों के जो योग का अनुपात है 7/13 है, और भुजाओं का जो अनुपात है 3:5 है। आपको बताना है, क्वेश्चन वही है, बाह्य कोणों का योग बताओ। अब लगाइए। जरूरी नहीं है कि हम लोग जो है काफी क्वेश्चंस लगाएं, लेकिन जितने क्वेश्चंस हम लोग लगाएं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगा लें, इससे हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हम बुक लेके आए, वही तुम्हें रिपीटेड क्वेश्चन बोले। 900, इसी का आ गया 900। 900 नहीं है ऋषि। ठीक ठीक लगाइए। लगाए, कौन धुरंधर बैठा है, किसे आ रहा है। जरूरी नहीं आप जो है 20 25 क्वेश्चन लगाओ, अगर आप 5 क्वेश्चंस भी लगा रहे हो और आपकी कोई अप्रोच बन जाती है कि आप उन क्वेश्चन को जो है ट्रैकल करने लग जाएं, बस, तो वो 5 क्वेश्चन भी आपकी पूरी चीज को इनफ कर देंगे। तो मेन होता है कि आप क्वेश्चंस जो है को पकड़ना कैसे है, हम लोग ये सीखना है। ये थोड़ी है कि हम जो क्वेश्चन करा देंगे एग्जाम में वही आना है। बस आपको एक हैबिट हो जाएगी कि क्वेश्चंस ऐसे हमें जो है, इस क्वेश्चन को ऐसे हमें अरेंज करना होता है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन की स्टार्ट करने होता है। जी लगाइए। वो नहीं आ रहा है, सौम्या कह रहे हैं। किसी का नहीं लगा। ऋषि, आशुतोष, शिवम, जितने, गजेंद्र, तुम्हें भी नहीं आ रहा है, लब तुम्हें भी नहीं आ रहा। चलिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, इधर देखो। लब कह रहे लगा रहे हैं। चलिए देखो, मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन। सुबह बरसैया, इसमें इक्वल पे रखने को कुछ है नहीं। चलिए चेक करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पॉसिबल है भी या नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, हमने आपको अंतः कोणों का योग दिया है, और अंतः कोणों का योग का मैंने फॉर्मूला बताया था, n - 2 × 180 बटे n - 2 अपॉन
ये फॉर्मूला था, आपको याद हो कल की क्लास में, ये अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला था। अंतःकोण का फॉर्मूला क्या था, n-2/n इंटू 180। प्रत्येक अंतःकोण था, n का आपने गुणा कर लिया था तो योग का फॉर्मूला बन गया था n-2 इंटू 180। नीचे ये एक किसी भुजा का हो गया, ये दूसरे भुजा हमने ले ली, एक दूसरा और कोई है तो ये दोनों ये उनका हो गया, यानी इनका योग इतना, इनका योग इतना है, और उनका रेशियो था 7:13। यस। अब यहाँ n और इस n में आपको रिलेशन दिया गया है, क्या n और n में रिलेशन दिया गया है कि जो स्मॉल n है और जो कैपिटल n है, ये 3 अनुपात क्या बोला था 5। यस। तो ये हो जाएगा अपना 3x-2 और कैपिटल N हो जाएगा 5x-2 बराबर में 7/13। 13×3 = 39, x 13×2 = 26, 7×5 = 35, x और 7×2 = 14, यानी कि 4x बराबर 26 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 26 - 14 यानी 2 1, 4x बराबर 12 यानी x बराबर 3। x बराबर 3, सो 3 x ये मानी थी आपने, सो 3×3 = 9 और 5×3 = 15, यानी इस बार जो भुजाएं हैं वो 9 और 15 हैं, और 9 छोटे बहुभुज की भुजाएं और 15 बड़े बहुभुज की भुजाएं। तो हमने पूछा था इनके बाह्य कोणों का योग क्या है, तो 9 भुजाएं हैं तो बाह्य कोण हो जाएगा 9 चौके 36 40 डिग्री, और 15 भुजाएं तो बाह्य कोण हो जाना चाहिए 360/15, यानी 15×2 = 30, 15 × 60 24 डिग्री। तो 40 और 24 डिग्री का मतलब आपका आंसर रहना चाहिए 64 डिग्री। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें अंतःकोणों का योग जो है 7:13 में है, भुजाओं का 3:5 में है, क्वेश्चन पॉसिबल है, क्वेश्चन लग रहा है, और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना मेंस में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कि जो है इतनी भुजा आप कौन कौन निकाल दो निकल जाए। दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, यानी आपको फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, दूसरे की मदद लेनी पड़ेगी, देन क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। मनीष कह रहे सोच से बाहर हो गया, सोच से बाहर नहीं मनीष, आप एनटीपीसी का प्री का ही क्वेश्चन अगर उठा लें तो आपको उसी में भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल इतना प्री में उन्होंने खींच के रखा है। हमने जो 2 क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किए थे अपने एनटीपीसी के प्री में, तो वो इतने ही लेवल पे गए थे। अब आप समझ लीजिए कि जब प्री में उन्होंने इतना लेवल रखा था तो मेंस में कितना लेवल रखने वाले हैं। सर दोबारा समझाओ, शिवम कह रहे हैं सुभी इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है एक बार बता दीजिए। ठीक है देखिए मैं एक बार और बता रहा हूँ, मनी इसका बहुत हार्ड था सर, लास्ट में समझा दीजिए। दीपक देखिए मैं एक बार पूरा समझा रहा हूँ, समझिए। हमने क्वेश्चन स्टार्ट कहा था कि उसके अंतःकोणों का योग का अनुपात तुम्हारे पास है। जब भी क्वेश्चन किन्हीं 2 बहुभुजों से आ जाए, मिक्स करके क्वेश्चन आ जाए, आप ये समझ जाना कि आपको एक फॉर्मूला बना के और उसके अनुपात को सेट करना है, इक्वेशन बननी ही बननी है। अगर आपके जो है क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जिसमें जो है 2-2 आपके बहुभुज हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट कहां से किया गया है वो आपको क्वेश्चन को पकड़ने का क्लू होगा। तो उसमें चूंकि अंतःकोणों का योग दिया गया था अनुपात में, तो योग का फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। मैंने लास्ट में कल कहा था, याद कर लेना ये फॉर्मूला था किसका, आपके अंतःकोण का था, सिंगल अंतःकोण निकालने का, और योग निकालने का फॉर्मूला था n-2 इंटू 180। तो अगर एक फॉर्मूला ये हो गया, एक दूसरा बहुभुज होगा उसके लिए भी n-2 इंटू 180 होगा। अब चूंकि दोनों बहुभुजों की भुजाओं की संख्या तो एक सी है नहीं, तो हमने n और n को बदल दिया, एक में स्मॉल n ले लिया, एक में कैपिटल n ले लिया। अब सर जी आपने स्मॉल n इधर लिया, कैपिटल n इधर ही क्यों लिया, ऊपर नीचे कर दो। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि छोटा यहाँ आ रहा है तो छोटा इधर ले लो, यहाँ बड़ा आ रहा है तो यहाँ बड़ा ले लो। ये छोटी भुजाओं का होगा तभी तो ऊपर 7 आया, यानी इनका योग कम होगा, इनका योग ज्यादा है तो नीचे हमने 13 रख दिया। फिर हम आगे गए तो भुजाओं का अनुपात हमें पता है 3:5 है, लेकिन भुजा 3 और 5 नहीं है, अनुपात 3:5 है, तो उस रिस्पेक्ट में आपको भुजाएं लेनी पड़ेगी। तो ये आप 3x और 5x मान लें, तो मैंने स्मॉल n की वैल्यू 3x तो s की वैल्यू 5x। अब आप मैथ के स्टूडेंट हो, इतने आने के बाद आप क्लियरली x का मान तो निकाल लोगे कि x का मान कितना आ जाएगा 3, और x का मान ये बता रहा है कि मैं खुद 9 और 15 हूँ, 3 और 5। आप अनुपात का चैप्टर हमसे बहुत डीपली पढ़े हो, x यानी मासा होता है, मासा आपके 3-5 में है, तो 3×9 3×5 = 15 जो है वो संख्या हो जाएंगी एक्चुअल। इन संख्याओं से गायब किया गया था उनका मासा, तब अनुपात बना था। और अगर आपके पास 9 और 15 उनकी भुजाएं हैं तो आप बस अब बाय फोन निकाल सकते हो। सही बात है सर, मनीष कह रहे बहुत हार्ड थे। चलिए देखो ये क्वेश्चन हो गया, अब आप कमेंट कीजिए अभी भी ना आया हो तो। ये लेवल 2 की क्लास है, इतना तो तुम्हें पता है ना, और लेवल 2 में जुड़े हो तो फिर लेवल 2 का ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक ठीक आ गया, ओके आ गया ठीक। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें किताब अच्छे लेवल की प्रेफर करनी पड़ेगी तब जब, और या फिर लास्ट ईयर के आप एनटीपीसी के अभी जो प्री के एग्जाम्स हुए हैं उसमें जिस दिन शिफ्ट में क्वेश्चन आया तो उठा के देखने, ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। कमेंट वो करें जिन्हें ना आया हो, वैसे क्वेश्चन इतना ठीक है, इक्वेशन बनानी थी, इसके बाद तो क्वेश्चन आसान है। चले आगे।
10 मिनट और लगे क्लास के? चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर अब। अगला क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, एक चीज छूट गई है पहले, वो मुझे विकर्णों की संख्या भी मुझे आज बतानी थी कि विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं। हम लोग मेंस लेवल क्वेश्चन पहुंच गए, तो एक काम ये करते हैं कि एक तीसरी क्लास और कल इसी पे रख लेते हैं। वैसे ये एक क्लास का चैप्टर था और ये 2 क्लास में हो चुका है, और हमें लग रहा है कि एक क्लास की भी और जरूरत पड़ेगी। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि हम तुम्हें एनटीपीसी के क्वेश्चन उठा के ले आएंगे जो खुद एग्जाम में पूछे हैं। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं क्वेश्चन ही लेके आ जाऊंगा, मैं वही क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तो एक क्लास अपन और रख लेंगे। आज हम लोग क्या करते हैं, इन मेंस लेवल के क्वेश्चंस को अभी ना भूल के मैं आपको विकर्ण और खत्म करा देता हूँ। जो विकर्ण के क्वेश्चंस होते हैं कल मैं आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करा दूंगा, ठीक है, जो इतने ही लेवल के होंगे। ओके। तो विकर्ण की क्वेश्चन जो था, देखो विकर्ण की संख्या निकालने के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, और इसका फॉर्मूला ही आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला भूल गया तो आप विकर्ण की संख्या नहीं निकाल पाओगे। तो विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, विकर्ण की संख्या बराबर होता है n(n-3)/2। ये फॉर्मूला अगर आपके पास होगा तब तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, अगर फॉर्मूला भूल गया है तो आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए इस फॉर्मूले को रखना है, क्योंकि कोई कंसेप्ट नहीं है इसमें कि विकर्ण की संख्या का कैसे कंसेप्ट कैसे बना। ये डायरेक्ट आपको रटना पड़ेगा। n(n-3)/2 अगर लिखा ना हो तो लिख लेना। किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है n(n-3)/2। अब यहाँ अगर फॉर्मूला आता है तो आप क्वेश्चन आसान से लगा लोगे। मैं अगर आपसे कहूँ कि बताइए एक चार भुजाओं की आकृति है, उसमें कितने विकर्ण होते हैं, तो आप तो बिना लगे बता दोगे कि सर उसमें 2 विकर्ण होते हैं, 1 और 1 2। आप इसे मान रखें n का मान 4, 4-3/2, 4, 4 में से 3 गया 1/2, 2 दूनी 4, तो कितने विकर्ण आ गए? 4, 2। मैं पूछूं तुमसे कि एक बताइए त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? एक भी नहीं होता है। यहाँ से आप नहीं खींच पाओगे, यहाँ से कहीं से नहीं खींच पाओगे। विकर्णों की संख्या शून्य होती है। आप मान रखें n का मान यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, भुजा की संख्या। तो आप 3 प्लेस करोगे तो 3, 3-3/2, 3 में से 3 जाएगा 0 निकल जाएगा, और 0 आएगा तो वो आंसर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य। चलिए एक काम कीजिए, आप इसको लिख लिया होगा आपने, तो आप क्वेश्चन लिखिए इस पे 1-2 क्वेश्चन, और ये आपको विकर्णों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, 6 भुजाओं से बनी समबाहुभुज आकृति में विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 6 भुजाओं से बनी समबाहुभुज की आकृति में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? जी लगा। सबका आ गया? नो 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 नो। ओके, आसान सा क्वेश्चन है, प्री लेवल का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू प्लेस करना है। एन का मान मतलब है आपका 6, 6, 6-3/2, 2-3 6, 6 में से 3 गए 3, तो 3 × 3 यानी 9 विकर्ण। अगर मान लीजिए पेपर में भूल गए फॉर्मूला, फिर क्या करोगे? तब 5, 6, 7, 8 हो जाए तक हैं तब तो बना लेना, एक काम करना चित्र बना लेना और वहीं निकाल लेना। लेकिन अगर भुजाएं होंगी 20-25 तो ना कोशिश करना, आप क्वेश्चन छोड़ देना। जैसे अगर 6 भुजाओं का क्वेश्चन आ गया और तुम भूल गए तो बना सकते हो। कैसे विकर्ण निकालोगे? एक किसी कॉर्नर को पकड़ो और मिलाते जाओ। यहाँ नहीं मिलाना, भुजा नहीं आनी चाहिए, फिर तुम यहीं कहीं गिन लोगे। यहाँ से गिनना है 1, 2, 3, ये नहीं आएगा। दूसरे को पकड़ो, 4, 5, 6, इसको पकड़ो, ये हो चुका है 7, 8, और ये खत्म हो, इसको पकड़ो और ये 9, तो ये कर्म हो चुका है। तो कितने विकर्ण आ गए? 9। फॉर्मूला भूल जाओ, क्वेश्चन की भुजाओं की संख्या कम हो तो आप चित्र बना के लगा लेना, और नहीं आए देन तो फिर छोड़ देना, अगर भुजाओं की संख्या ज्यादा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, एक और आ गया होगा हमारे हिसाब से आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, किन्हीं दो समबाहुभुजों में
दिए गए विकर्णों की संख्या का अनुपात किन्हीं दो समभुजों में दिए गए विकर्णों की संख्या का अनुपात पैंतीस बटे चौवन है। 35/54 है। तो बताएं, तो बताएं उनके बाह्य कोणों का योग क्या होगा। तो बताएं उन बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग क्या होगा। सर जी फिर कठिन कर दिया क्वेश्चन। विकर्ण है ही, फॉर्मूला वही लगना है, मेंस लेवल का क्वेश्चन बन गया। विकर्णों की संख्या का अनुपात है 35:54। दो विकर्ण, दो दो बहुभुजों के विकर्णों की संख्या का अनुपात। आपको बताना है कि योग कितना होगा। जी लगाएं। लगाओ, कितने फटाफट लगा रहे हो अब। सौम्या लगाओ अपनी बुद्धि। गजेंद्र। मोहित कह रहे 10 और 12। मोहित अपने भुजा नहीं पूछिए, बाह्य कोणों का योग पूछा है। तुम आंसर तक पहुंच गए हो, मोहित का आंसर आने वाला है। आपका आंसर सही आ रहा है, लेकिन मोहित हमने भुजाओं का योग नहीं पूछा है, बाह्य कोणों का योग पूछा है। दोनों के रिस्पेक्ट में बाह्य कोण निकालिए, देन आप आंसर बताएं। मोहित भुजाओं का योग नहीं पूछा है, बाह्य कोणों का योग पूछा है। शाबाश, गुड। मोहित का आंसर आ गया 66 आंसर है, सबके सब गिने बैठे हुए हो। आप चैप्टर्स रिवाइज करें, वीडियो भी सेव हो जाएगा, एक बार और देखें इसको और फिर लगाएं। एक लोग का आंसर आया 66। क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है। अभी हमने दो क्वेश्चन किए थे सेम तरीके से, इक्वेशन कैसे सेटिस्फाइड करनी होती है, ये सेम ही क्वेश्चन था। नहीं आया किसी को, सिर्फ मोहित का आया। टीप लो अब सब लोग, 66 आना है, बता दो, तुक्के मार दो, 66 आ रहा है। चेक करिए यहाँ पे कैसे लगना था। आपको दिया गया था कि दो समबाहुभुज हैं और विकर्णों की संख्या उसकी इतनी है, उसकी इतनी है। मान लीजिए एक पहला समबाहुभुज है जिसमें n भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, n(-3/2)। एक दूसरा समबाहुभुज है जिसकी भुजा कैपिटल N मान लेते हैं, तो उसमें विकर्ण कितने हो जाएंगे, n(n-3/2)। इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है आपको, कितना बोला था, 35/54। जी, ये दो से दो कट जाएगा, ये आप इक्वेशन बना लीजिए, देन सॉल्व कर लीजिए। n का n में गुणा किया तो कितना हो गया, n² - 3n बटे n²
माइनस 3n बराबर 35/54। ये क्वेश्चंस अगर आप यहां से लगा पा रहे हो, ये क्वेश्चन अगर आप इसको इक्वेशन बनाने के लिए जाओगे तो एन और कैपिटल एन में संबंध आने वाला है। क्या कमेंट कर रहे हो? इक्वेशन ही सॉल्व नहीं हो रही, सही कह रहे, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। मोहित ने क्या किया, फिर इक्वेशन सॉल्व हो गई, यहां से नहीं आ रहा, ऐसे ही लगाया। देखो ये बात सही कह रहे हो, इसमें डाटा थोड़ा सा और देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बाद एन और स्मॉल एन और कैपिटल एन में संबंध आ रहा है। लेकिन अगर मोहित ने लगाया तो क्वेश्चन उसने कैसे लगाया होगा, उसने यहाँ पे तुलना कर ली होगी। उसने एन स्क्वायर माइनस 3n की वैल्यू को 35 के रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड किया होगा और यहाँ पे रिस्पेक्ट में सेटिस्फाइड किया होगा। तो अगर एन की वैल्यू आप 10 रख पा रहे हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 धाम की 100 और 100 में से 10 × 30 गया, नहीं यहाँ से भी पॉसिबल। मोहित कमेंट कीजिए तुमने कैसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व किया है, क्योंकि हमें इंडिविजुअली उठाना पड़ेगा, मतलब हमें ऑप्शन से क्वेश्चन सॉर्ट सेट करना पड़ेगा कि एन की वैल्यू हम इतनी मान लें, एन की वैल्यू इतनी मान लें, देन ही क्वेश्चन लग पाएगा। क्योंकि इसके बाद अगर क्वेश्चन को आगे सॉल्व लेके जाना है तो हमें आपको एक थोड़ी सी और हिंट देनी पड़ेगी, इसमें डाटा और देना पड़ेगा, भुजाओं का अनुपात और देना पड़ेगा लास्ट में जाके। यहीं से हो रहा है, यहाँ से कैसे होगा मोहित, यहाँ पे तो एन स्क्वायर माइनस 3 है ना, एन स्क्वायर माइनस 3 ये आ गया, यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बनेगा। क्या बोल रहे हो मोहित? फिर तो मतलब वैल्यू प्लेस कर रहे हो, वैल्यू प्लेस कर रहे हो तुम अपने आप। हाँ जी जी, हाँ यहाँ से डायरेक्ट लेट कर दिया तुमने तो ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर 70। इंडिविजुअली सॉल्व कर रहे हो? ओके ओके, हम समझ पा रहे हैं। देखिए जो ये कर रहा है, इस बंदे ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को यहां से इसने अलग इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया, इसको अलग से इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन जो मैंने जो बोला है ये परफेक्टली रूप में ये पूरा सही नहीं है। सही क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद जो ये तुम जो इंडिविजुअली कर रहे हो ये अनुपात है, अनुपात को तुम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं ले पा रहे हो, जो उठा सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहित से बोल रहा हूँ, मोहित जो तुमने किया है एन, ये तुमने जो डायरेक्ट ऊपर की वैल्यू को तुमने ऐसे प्लेस कर दिया, n(n-3/2 को तुमने बराबर में 35 के उठा लिया और तुमने एन स्क्वायर माइनस 3n बराबर जो 70 कर दिया है और फिर तुमने n की वैल्यू निकाल ली है। ये मैथ में अलाउ नहीं होता है कि तुम किसी अनुपात में किसी अनुपात के ऊपर के मान को अलग से उठा लो, इसके मान को अलग से उठा लो। लेकिन चूंकि तुमने किया है, तुम्हारा आंसर आया है, तो वो तुम क्या कर पा रहे हो, तुम अलग अलग उठा रहे हो। अगर ये अनुपात और डिविजिबल हो जाता तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आप एक काम करें, इसमें क्वेश्चन में और डाटा बढ़ा लें, जहां तुमने क्वेश्चन कंप्लीट किया था उस क्वेश्चन की एक लाइन और जोड़ लें, वहां पे एक लाइन और लिख लें, ज्ञात है कि, क्वेश्चन के लास्ट में एक लाइन और लिख लें, ज्ञात है कि दोनों समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या में 5:6 का अनुपात है। क्वेश्चन को और थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 5:6 का अनुपात है। क्वेश्चन को एक लाइन और बढ़ा लीजिए, दोनों समबाहुभुजों की भुजाओं में 5:6 का अनुपात है। हो गया। और जब इतना कर लोगे तुम, 5:6 का अनुपात है, तब इस क्वेश्चन के थ्रू तुम यहां तक आ चुके थे। अब आप 5:6 से इसमें वैल्यू प्लेस कर लो, तो पहले को हम मान लेते हैं 5x, दूसरे को मान लेते हैं 6x, तो ये क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5x, सो 25x स्क्वायर माइनस 5×3 = 15x बटे में 6×36x स्क्वायर माइनस 6×3 = 18x बराबर 5 बराबर कितना दिया गया, 35/54। जी, अब इस क्वेश्चन को आप क्या करें, ऊपर से कॉमन ले लें आप, कितना कॉमन आ रहा है इसमें, 5 से हो जाएगा अपना 25, 5×3 = 15 और एक 35, और नीचे से कॉमन ले ले 6, सो 6×36, 6×3 = 18 और बराबर में 54। ओके, इधर अनुपात में 54। एक काम करना, 5 से इसको काट दो, 5×7 = 35, 6×9 = 54। देन इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो, तो 9×5 = 45x स्क्वायर माइनस 9×3 = 27x, 7×6 = 42x स्क्वायर और 7×3 = 21x। देन इनको घटाएं तो 42 इधर आ जाएगा, सो जाएगा 3x स्क्वायर।
ये 27 उधर पहुंच जाएगा तो प्लस का 27 जाएगा, 21 घट जाएगा तो हो जाएगा 6x, एक x से x कट जाएगा, 3x बराबर आ जाएगा 6 एंड x की वैल्यू हो जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो आपको अनुपात से भुजाएं मिल जाएंगी, 5x हो जाएगा 10 और 6x हो जाएगा 12। ऐसे 10x और 12, ऐसे 10 और 12 आ जाएगा। आप इंडिविजुअली सॉल्व उठा के ना करना। मोहित फिर से मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मान लीजिए डाटा नहीं है पेपर में डाटा नहीं है, पेपर में क्वेश्चन उतना ही है कि विकर्णों का अनुपात ही दिया गया है, क्वेश्चन आगे आपको बस इतना ही खत्म किया गया, ऑप्शन पेपर में आ गया है, अगर देन आ जाए तब उस सिचुएशन में तुमने जो किया था वो तुम्हें फिर अलाउ करना होगा, मतलब तुम ऐसे ले सकते हो। लेकिन अगर मैथ के एक बृहद दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आप किसी अनुपात में किसी एक वैल्यू को नहीं उठा सकते हो, आपको क्वेश्चन में डाटा और देना चाहिए था। तो इतने से आप समझ गए होगे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाटा और देते तो ज्यादा बढ़िया रहता होगा। डाटा नहीं है तो जो मोहित ने किया था फिर आपको वही करना पड़ेगा। आप यहाँ से पूरी वैल्यू बराबर में 35 को उठाएं और देन इसको इक्वेशन को सॉल्व करें, द्विघात समीकरण सॉल्व करें तो ये n का मान 10 दे देगा। देखो यहाँ पे n का मान 10 कैसे दे रहा है, यहाँ पे 10 को प्लेस करो, 10 धाम 100 और 100 में से 10 30 जाएंगे तो 70 आ जाएंगे। सेम यहाँ पे आप प्लेस करोगे तो 12 प्लेस करोगे तो 54 आ जाएगा। तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने पे आपको 10 12 के मान मिल जाते। उस कंडीशन में जब डाटा ना दिया जाता, अगर डाटा है तो इन आपको यही लंबा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी अगर आएगा तो मेंस लेवल पे आएगा, टाइम काफी ज्यादा हो गया है। आज हमने मेंस लेवल के क्वेश्चंस देखे हैं और देखो ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये बात स्वाभाविक है। आप अगर अपने प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि जो है क्वेश्चंस का लेवल इतना ज्यादा आता है। वो करता क्या है, दो दो बस समभुजों को उठा के मिक्स करके क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करता है। हम कल कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो पेपर में पूछे गए होंगे। ओके, बताइए अगर इसी में डाउट हो तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। तो जल्दी करना, डाउट जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी। आ गया, ठीक ठीक। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक लाइन और कंप्लीट कर लेना। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एक बार और देख लेना क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोगों ने लास्ट में लगाए हैं, पहले तो आसान क्वेश्चंस थे। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू।